दोस्तों, कहते हैं कि रात के तीसरे पहर अगर कोई आपके कान के बिल्कुल पास आकर आपका नाम फुसफुसाए तो कभी पलटकर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो इंसान नहीं, कर्ण पिशाचिनी हो। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने सिर्फ जिज्ञासा में एक तांत्रिक अनुष्ठान किया और फिर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। साल 2024। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला आदित्य बहुत महत्वाकांक्षी लड़का था। वह जल्दी अमीर बनना चाहता था। एक दिन उसे इंटरनेट पर एक पुरानी तांत्रिक किताब की पीडीएफ मिली जिसमें लिखा था, जो कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर ले उसे भविष्य छुपे हुए धन और लोगों के रहस्य पता चल जाते हैं। सबने उसे मना किया, लेकिन आदित्य ने किसी की नहीं सुनी। पहला अध्याय, तांत्रिक की चेतावनी। गांव के बाहर एक बूढ़ा तांत्रिक रहता था। आदित्य उसके पास पहुंचा। तांत्रिक ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बेटा, कर्ण पिशाचिनी कोई देवी नहीं, एक भयंकर प्रेतिनी है। वह पहले तुम्हें सब कुछ देगी, फिर तुम्हारी आत्मा ले जाएगी। आदित्य हंस पड़ा। मुझे सिर्फ सफलता चाहिए। तांत्रिक ने आखिरी बार चेतावनी दी, अगर बीच में मंत्र छोड़ा या पीछे मुड़कर देखा तो मौत निश्चित है। दूसरा अध्याय, अमावस्या की रात। अमावस्या थी। रात के ठीक 12 बजे आदित्य श्मशान पहुंचा। चारों तरफ जलती चिताओं की राख, कुत्तों के रोने की आवाज और ठंडी हवा। उसने लाल कपड़ा बिछाया, सरसों का तेल, काला तिल, नींबू और मंत्र। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ रहा था, हवा तेज होती जा रही थी। अचानक उसके कान के पास किसी लड़की की धीमी आवाज आई, आदित्य। उसने आंखें बंद रखीं। फिर आवाज आई, मैं आ गई हूं। तीसरा अध्याय, पहली मुलाकात। अनुष्ठान पूरा हुआ। घर लौटकर वह सो गया। रात 3 बजे उसे लगा कोई उसके बिस्तर के पास बैठा है। धीरे धीरे एक औरत की आवाज उसके कान में बोली, मैं तुम्हारे साथ हूं। सुबह उठते ही उसे पड़ोसी के घर चोरी होने की बात पहले से पता थी। जो उसने कहा वही हुआ। अब उसे भविष्य दिखने लगा। चौथा अध्याय, लालच। धीरे धीरे आदित्य लोगों के राज बताने लगा। लॉटरी के नंबर, छुपे हुए पैसे, दुर्घटनाएं, सब पहले से बता देता। वह बहुत अमीर हो गया, लेकिन हर रात वही आवाज उसके कान में आती, तुम सिर्फ मेरे हो। पांचवां अध्याय, डर की शुरुआत। एक रात आदित्य ने आईने में देखा। उसके पीछे सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। लंबे बाल, काली आंखें और होंठों पर अजीब मुस्कान। वह पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसी समय कान में आवाज आई, मुझे देखने की कोशिश मत करना। छठा अध्याय, मौत की फुसफुसाहट। अब जो भी आदित्य के पास आता कुछ दिनों बाद मर जाता। उसकी मां, दोस्त, यहां तक कि उसका छोटा भाई भी सड़क दुर्घटना में मारा गया। आदित्य समझ गया यह सब उसी पिशाचिनी का काम है। 7वां अध्याय, भागने की कोशिश। वह शहर छोड़कर चला गया, लेकिन जहां भी जाता रात 3 बजे वही आवाज, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। अब उसके कान से खून निकलने लगा। डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आया। 8वां अध्याय, असली रहस्य। आदित्य फिर उसी तांत्रिक के पास पहुंचा, लेकिन तांत्रिक मर चुका था। उसकी डायरी मिली। उसमें लिखा था, कर्ण पिशाचिनी किसी की दासी नहीं बनती। वह पहले इंसान को ज्ञान देती है, फिर उसका जीवन खा जाती है। उसे मुक्त करने का सिर्फ एक तरीका था, जिस रात वह पूरी तरह दिखाई दे, उसी रात बिना डरे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना होगा। 9वां अध्याय, अंतिम रात। फिर आई अगली अमावस्या। रात 3 बजे कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। सफेद धुंध, और धीरे धीरे वह औरत सामने आ गई। उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरा सड़ा हुआ, लंबी जीभ और पैरों की दिशा उलटी। वह मुस्कुराई, आज तुम मेरे हो जाओगे। आदित्य कांपते हुए मंत्र पढ़ने लगा। जैसे जैसे मंत्र तेज हुआ, पिशाचिनी दर्द से चीखने लगी। कमरा हिलने लगा, दीवारों से खून बहने लगा, बल्ब फट गए और अचानक एक जोरदार चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। अंतिम मोड़ सुबह गांव वालों ने दरवाजा खोला। कमरे में आदित्य अकेला बैठा था, लेकिन उसके सारे बाल सफेद हो चुके थे और वह किसी की आवाज नहीं सुन पा रहा था। डॉक्टरों ने कहा वह हमेशा के लिए बहरा हो गया, लेकिन जब भी कोई उसके बहुत पास जाता
आदित्य डरकर सिर्फ एक बात कहता, धीरे बोलो, वो अभी भी मेरे कान में फुसफुसाती है। उस रात के बाद आदित्य कभी सामान्य नहीं हो पाया। कहते हैं, आज भी अमावस्या की रात अगर कोई अकेला हो और उसके कान में कोई उसका नाम ले तो जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है वह कर्ण पिशाचिनी हो। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप कभी ऐसी किसी रहस्यमयी आवाज का सामना कर चुके हैं? मिलते हैं अगली और भी खौफनाक कहानी में। तब तक याद रखिए, हर आवाज इंसानों की नहीं होती,